इस वक्त मैं जनपद गाज़ीपुर के सांसद अफजाल अंसारी से इस बात को जानने के प्रयास में कर रहा हूं कि आज आपने जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में आपने शिलान्यास किया है प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत। किन किन सड़कों का आपने शिलान्यास कराया है और कितनी लागत थी, पहले आपसे ही जानना चाहता हूं। देखिए, गाज़ीपुर लोकसभा क्षेत्र में पीएमजीएसवाई के अंतर्गत इस 2019 से जो मेरा ये कार्यकाल है 17वीं लोकसभा का, इस कार्यकाल में अब तक 250 किलोमीटर सड़कें स्वीकृत हो चुकी हैं और 190 करोड़ रुपए की लागत से सड़कें बननी हैं। इनके धन अवमुक्त हो चुके हैं, टेंडर हो चुके हैं। जो सड़कें कार्य पूरे हो गए वो 90 किलोमीटर सड़क ऐसी है जिनका मैं उद्घाटन कर चुका हूं और बाकी जो सड़कें लगभग 160 किलोमीटर इनका कार्य प्रारंभ हो रहा है। टेंडर हो गए, बांड बन गए। उनमें से आज 4 सड़कों का जो 27 किलोमीटर लंबी हैं, ये 4 सड़कें, इनको मैं बता सकता हूं। जखनिया विधानसभा क्षेत्र में रायपुर से जाही मार्ग, ये 8.25 किलोमीटर लंबा मार्ग है और इस पर 10 करोड़ 80 लाख की लागत से कार्य होना है। इसका शुभारंभ कर दिया, शिलान्यास कर दिया, कार्य प्रारंभ हो गया। दूसरा, राहीपुर जाहीपुर एक सड़क थी, उस सड़क से ओड़ासन के लिए एक मार्ग है जिस मार्ग की लंबाई 6.5 किलोमीटर है और इसमें 8 करोड़ रुपए की लागत से ये मार्ग बनना है। दूसरा, आज का शिलान्यास का कार्यक्रम यहाँ संपन्न हुआ। और तीसरा, जो गाज़ीपुर में जंगीपुर विधानसभा क्षेत्र है, जंगीपुर विधानसभा क्षेत्र में बोगना रायपुर से गोपालपुर बिरनो मार्ग, बहुत इम्पोर्टेंट सड़क है ये, 6.5 किलोमीटर की सड़क है और 5 करोड़ 17 लाख रुपए की लागत से ये सड़क बनेगी और इसकी चौड़ाई जो है वो 5.5 किलोमीटर 5.5 मीटर के मानक की होगी। इसी प्रकार अंतिम सड़क आज जो हमने शिलान्यास किया वो बिरनो राजवाहा, जो नहर की पटरी का कार्य जहां 9.5 किलोमीटर होता है, वहां से ये सड़क शुरू हुई है। ये 5 किलोमीटर की सड़क है और 4 करोड़ की लागत से ये सड़क बनेगी और इस सड़क का कार्य भी आज शुभारंभ कर दिया, प्रारंभ हो गया। इस तरह से हम गाज़ीपुर के लिए जो 36 सड़कें पीएमजीएसवाई में स्वीकृत कराने में सफल हुए हैं, तो उन 36 सड़कों में अब तक 16 सड़कें जो बन के पूरी हो गई उनका उद्घाटन कर चुके हैं लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत, लगभग 90 किलोमीटर, और जो 160 किलोमीटर शेष बची हुई हैं उनके लिए कार्य प्रारंभ करा रहे हैं। और जो कार्यदायी संस्था ग्रामीण अभियंत्रण सेवा या लोक निर्माण विभाग, इनको जो ठेकेदारों ने इसके टेंडर लिए हैं, वो बांड बने हैं, तो अक्टूबर 2023 तक ये सारी सड़कें बन के कंप्लीट हो जाएंगी। मेरा प्रयास होगा कि अक्टूबर 23 तक जब ये ख़त्म हो, उस समय तक 120 किलोमीटर सड़क और गाज़ीपुर में नई पीएमजीएसवाई योजना के अंतर्गत वो भी हम चयनित करा के और उसके लिए भी धन आवंटित कराने में सफल हों, ताकि हमारे गाज़ीपुर जो सड़क के मामले में काफ़ी उपेक्षित रहा है, उसमें ये सड़कें विकास में एक मील का पत्थर साबित हों। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इस वक्त आप ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो केंद्र सरकार की तमाम योजनाओं को आप ये कह रहे हैं कि फेल हो चुका है और आपको डर लगती नहीं है। क्या वजह है कि डर आपको नहीं लगने की? डर का सवाल किसी जनप्रतिनिधि के लिए, व्यक्ति अपने हित में सिर्फ अगर सोचने का दायरा बना लेता है तो वो ज़रूर भयभीत होता है।
मैंने अपनी सोच का दायरा सार्वजनिक कर रखा है, क्योंकि पिछले 40 सालों में इस क्षेत्र के लोगों ने लगातार हमारा समर्थन किया। 5 बार चुन के अपने बीच से हमें विधानसभा में भेजा अपना प्रतिनिधि बनाकर, और दूसरी बार लोकसभा में भेजा है। तो सार्वजनिक हितों को प्राथमिकता देता हूँ। अपने ऊपर एक विरोधी नेता होने के नाते पूर्वांचल में जो मेरा रसूख है, जो मेरी पब्लिक के बीच में पकड़ है, उससे कहीं ना कहीं सत्ताधारी दल घबराता है, परेशान होता है। पिछले चुनावों में उन्हें काफ़ी क्षति हुई है। वो लोकसभा के चुनाव गणना जब देखते हैं 2019 की, तो उन्हें लगता है कि पूर्वांचल में बीजेपी को दूसरे क्षेत्रों की अपेक्षा बीजेपी के लिए नुकसानदेह रहा। आप देख लीजिए पूर्वांचल का नक्शा उठा के। उसी तरह से जब विधानसभा का चुनाव हुआ, भले ही उत्तर प्रदेश में दूसरी बार योगी की सरकार बनी, लेकिन पूर्वांचल का जो एक बीच का ये क्षेत्र है, एक तरफ गोरखपुर बस्ती मंडल, गोरखपुर मंडल, देवीपाटन मंडल, वो पूरा बेल्ट, दूसरी तरफ बनारस मंडल, मिर्ज़ापुर मंडल, ये पूरा बेल्ट। इधर मोदी जी बैठे हैं, उधर योगी जी बैठे हुए हैं। और ये बीच में आजमगढ़ मंडल, इसकी औकात क्या है? ये गाज़ीपुर, बलिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, अम्बेडकर नगर, 44 विधानसभा क्षेत्र में विधानसभा के चुनाव में भाजपा को मात्र 4 विधानसभा क्षेत्र में अपने संबुल पे सफलता मिल सकी। तो वो सोचते हैं तो निराश होते हैं, उन्हें गुस्सा आता है। 2019 की पराजय को वो भूल नहीं पाते। कितना बड़ा नेता था वो, 3 मंत्रालय था उसके पास, और 1.25 लाख वोट के अंतर से हारा। तो वो घबरा जाते हैं। आगे फिर 2024 का चुनाव है। 2024 में उत्तर प्रदेश में तो अभी बहुत कुछ नहीं, मैं कहूँगा कितनी परिवर्तन की लहर है, लेकिन देश के दूसरे हिस्सों में ज़बरदस्त परिवर्तन का माहौल है। कर्नाटका में, महाराष्ट्र में, बंगाल में, बिहार में, जहाँ बहुत ज़्यादा समर्थन इनको मिला था पिछले चुनाव में, 300 से अधिक सीटें पाने में इन राज्यों का बड़ा योगदान था। सबसे, यूपी के बाद दूसरा सबसे बड़ा राज्य महाराष्ट्र है। 48 सीटों में 42 इनके खाते में थी, इनके कतार के लोगों के पास थी। और आगे आने वाले चुनाव में मुझे ऐसा लगता है कि ये 10 का आंकड़ा महाराष्ट्र में पार नहीं कर सकेंगे। बिहार में 40 लोकसभा क्षेत्र में 39 सीटें इनके पास थीं, अब 5 सीट मिलना मुश्किल है। कर्नाटका की सारी सीटें इनके पास थी, 26 सीटें। अब क्या होगा? कर्नाटका में तो इनकी हालत बिल्कुल पंचर हो गई। उसी तरीके से बंगाल में 18 सीटें जीत के आए थे, 2 सीटें मिलना मुश्किल है। इनके उन राज्यों में जहां 100% सीटें इनकी थीं, गुजरात की, राजस्थान की, गुजरात में 26 में 26, राजस्थान में 25 में 25, मध्य प्रदेश में 29 में 28, उत्तराखंड में 5 की 5, दिल्ली में 7 की 7, हरियाणा में 10 की 10। तो अब यहाँ तो कोई बढ़ने की गुंजाइश नहीं है। यूपी में भी 66 सीटें इनके पास हैं 80 में। लेकिन वो जो बहुत बड़ा घाटा हो रहा है, जिसमें मुझे लगता है कि 80 सीटों से कम का घाटा नहीं है, अकेले 300 से 200 पे कर देंगे ये 4 राज्य इनको। अभी आगे आने दीजिए, यूपी में भी कुछ ऐसा समीकरण बनेगा कि आम जनता मूड बना रही है। जनता के बीच से साख खत्म हो गई है। ये झूठ बोलने वाले लोग हैं। इनके राज्य में, इनके कार्यकाल में बेईमानी बढ़ी है, भ्रष्टाचार बढ़ा है, विरोधियों के विरुद्ध दमन की कार्रवाई की गई है। उनकी आवाज़ का गला घोंटने के लिए, उनको परेशान करने के लिए, उनको बर्बाद करने के लिए जो भी रास्ता हो सकता है बर्बादी का, वो सब अपनाया जा रहा। निर्माण कहीं नहीं दिखेगा, विध्वंस, लगातार विध्वंस।
वो सब घबराहट में हो रहा, वो सब डर के मारे हो रहा। और ये जो जनता है ये सब जानती है, इसको सब पता है। ये खामोश तो है, ये डरी और सहमी भी हुई है। ये अनपढ़ और जाहिल और गंवार लोग डर और सहम तो जाते हैं, लेकिन वोट का फैसला कभी दमनकारी लोगों के पक्ष में नहीं करते। उनके अंदर गुस्सा है। मैं लगातार क्षेत्र में घूम रहा हूं, इनके कहीं भी नेता दिखाई नहीं देंगे। अब आज गंगा के उस पार इतनी बड़ी आगजनी की वारदात हुई, 26 घर जल के बर्बाद हो गए। 21 हाँ, 21 तो चिन्हित हुए, लेकिन उनमें आपसी बंटवारों से 26 थे। है, आपने देखा वो कितना भयावह दृश्य था। तो बड़े बड़े नेता किसी के तिलक समारोह में शामिल होने के लिए तो जरूर जलवा अफरोज हो जाएंगे, सरकारी जहाज लेके आ जाएंगे। ये सरकारी जहाज का पैसा कहाँ से आता है? ये जनता की गाढ़ी कमाई का वो पैसा है जिसे टैक्स में सरकार वसूलती है। और सरकार वो गरीब की कमाई का पैसा जो वसूली है, उस पैसे की बर्बादी नहीं तो और क्या है? उस पैसे की बर्बादी और नहीं तो क्या है? चार्टर्ड प्लेन, चार्टर्ड हेलीकॉप्टर, ये करोड़ों का खर्च, ये कैसी राजशाही? ये जनता के पैसे की ये बर्बादी जनता देख रही है। आने वाले दिनों में सज़ा मिलेगी, जनता इनको हटाएगी। केंद्र की सरकार से सफाया निश्चित है इनका।